नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शुक्रवार को गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सीट से ही मैंने बूथ कार्यकर्ता से लेकर संसद तक का सफर तय किया है। जिस सीट से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आडवाणी ने किया, अटल जी ने किया, PM मोदी खुद इस सीट के मतदाता हैं। मुझे इस सीट का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है। बता दें कि अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देश के चुनावी माहौल में संविधान बदलने का मुद्दा गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी के कई नेता संविधान बदलने को लेकर बयान दे चुके हैं, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। वहीं अब मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी प्रतिक्रिया आई है। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने NDTV से बातचीत के दौरान कहा कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं। हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। बहुमत का दुरुपयोग करने की परंपरा किसी पार्टी की रही है तो वो केवल कांग्रेस की रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने बहुमत का दुरुपयोग इमरजेंसी लगाने में किया था, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए किया था। संविधान बदलने के आरोपों पर अमित शाह ने साफ किया कि भाजपा कभी ऐसा नहीं करेगी और न करने देगी। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दल संविधान बदलने के मुद्दे को आरक्षण से जोड़कर पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे पास 2014 में भी संविधान बदलने के लिए पूर्ण बहुमत था और 2019 में तो भाजपा को पूर्ण बहुमत था। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ शासन कर रहे हैं। हमने कभी आरक्षण को नहीं छेड़ा है, ना छेड़ेंगे और ना ही किसी को ऐसा करने देंगे। यह हमारा देश की जनता के साथ कमिटमेंट है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि इस धरती से मैं अल्लाह रुदल को नमन करता हूं, जैन मुनि जी को नमन करता हूं। PM मोदी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं है, बल्कि देश का भविष्य तय करने का चुनाव है। भारत को दुनिया की शक्ति बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार होनी चाहिए और ये काम सिर्फ भाजपा सरकार ही कर सकती है। देश में अभी ऐसी ही सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी के सामने झुकती है। उन्होंने आगे कहा कि आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हों, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। दशकों तक कांग्रेस ने भारत के डिफेंस सेक्टर को कमजोर बनाए रखा। पूरे देश ने देखा कि कैसे इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि कैसे भी वायुसेना मजबूत ना हो सके, राफेल कैसे भी भारत ना आए। PM मोदी ने कहा कि तेजस कभी भारत में नहीं आ पाता, वो तो भाजपा सरकार है जो दूसरे देशों को हथियार निर्यात कर रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के बीच हिंसा की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर बम मिला है। वहीं कूच बिहार में ही चांदमारी इलाके में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष लाभ सरकार के साथ मारपीट हुई। मिली जानकारी के मुताबिक कूच बिहार के चांदमारी इलाके में जमकर पथराव हुआ। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों तरफ से लोगों को पत्थर चलाते हुए देखा जा सकता है। पथराव की वजह से इलाके में वोटिंग भी प्रभावित होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के सिर में चोट आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी ने हमले का आरोप राज्य की सत्तारूढ़ TMC सरकार पर लगाया है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से सामने आई हिंसा की खबर को लेकर कूच बिहार सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने राज्य की सत्तारूढ़ TMC पर जमकर हमला बोला है। मतदान करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि चुनाव आयोग ने बहुत हद तक स्थिति को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन TMC के कुछ गुंडे अभी भी एक्टिव हैं। TMC के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह हंगामा किया है, उससे हारने का डर ममता बनर्जी की आंखों में दिख रहा है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि हमारे कार्यकर्ता और क्षेत्र के वोटर पूरी तरह से तैयार हैं। सभी TMC के गुंडों का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि TMC के गुंडों के पास आर्म्स और बम आम बात है, लेकिन इस बार TMC का प्रत्याशी भारी मतों से हारने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने नियमित डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्ट करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज शुक्रवार को भी सुनवाई हुई।
वहीं इससे पहले कल गुरुवार को हुई सुनवाई में ईडी ने कहा था कि केजरीवाल टाइप 2 की डायबिटीज होने के बावजूद हाई शुगर लेवल की चीजें खा रहे हैं, जैसे कि आलू पूड़ी, आम और मिठाई। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि वह ऐसा मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के लिए कर रहे हैं। वहीं अब आज हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने ईडी के इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि जेल में भेजे गए 48 बार घर के बने भोजन में से केवल 3 बार आम भेजे गए थे। इसके अलावा केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील AM सिंघवी ने कहा कि 8 अप्रैल के बाद कोई आम नहीं भेजा गया है। साथ ही वकील ने जांच एजेंसी पर आरोप लगाया कि वह ये सब मीडिया के लिए कर रही है। सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि वह मौजूदा आवेदन वापस ले रहे हैं और बेहतर आवेदन दाखिल करेंगे। भारत ने आज शुक्रवार 19 अप्रैल को फिलीपींस को शक्तिशाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप डिलीवर कर दी है। देश के डिफेंस एक्सपोर्ट में इसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि दोनों देशों के बीच साल 2022 में इस हथियार प्रणाली को लेकर 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा हुआ था। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान आज शुक्रवार को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप लेकर फिलीपींस पहुंचा, जहां मिसाइलों को फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को सौंपा गया। इजराइल के ईरान पर किए गए जवाबी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने की हिदायत दी है। दरअसल अमेरिका के 2 अधिकारियों ने शुक्रवार को दावा किया कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। हालांकि ईरान ने किसी हवाई हमले की बात से इनकार किया। वहीं इस दावे के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल में मौजूद अपने नागरिकों से कहा कि अगर इजराइल को छोड़ना सुरक्षित है तो ऐसा करिए। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इजराइल के खिलाफ सैन्य और आतंकवादी हमले का खतरा है। इससे पूरे क्षेत्र में खतरे की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में हम इजराइल और इजराइल के नियंत्रण वाले फिलिस्तीन में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से वहां से निकलने की अपील करते हैं। ईरान पर इजराइल के हमले की खबर के बाद अब अमेरिका ने भी इजराइल में अपने वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों के यात्रा करने पर रोक लगाई है। अमेरिका ने वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया। अमेरिका के इजराइल स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि अगले आदेश तक कर्मचारियों को यात्रा नहीं करने के लिए कहा जाता है। सुरक्षा की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ये राजनीतिक और हालिया घटनाओं के चलते तेजी से बदल सकती है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने अमरोहा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी गांव और गरीब के लिए बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाने में लगी हुई है और इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर SC, ST और OBC को सिर्फ धोखा ही देती रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमरोहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र अपने मेहनती किसानों के लिए भी जाना जाता है। कांग्रेस सपा बसपा सरकारों में यहाँ किसानों की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था और न ही उनकी परवाह की जाती थी। लेकिन बीजेपी सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। देश के चुनावी माहौल में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में आज भी अनुसूचित जाति के लोगों से भेदभाव हो रहा है। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपमानित करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दोनों को इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वे आदिवासी और दलित समुदाय से आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं कोविंद को नई संसद का शिलान्यास नहीं करने दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिनमें कहा गया था कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। खड़गे ने जवाब देते हुए कहा कि आज भी देश के कई मंदिरों में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि अगर मैं अयोध्या जाता तो क्या उन्हें बर्दाश्त होता। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मेरे लोगों को आज भी देश के सभी मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, आप कहीं भी जाइए, मंदिरों में प्रवेश के लिए लड़ाई होती है। गाँव के छोटे मंदिरों में दलितों को अक्सर प्रवेश नहीं मिलता। आप उन्हें अपने कुएं से पानी नहीं पीने देते। महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। दरअसल आज पहले चरण में नागपुर सीट के लिए भी मतदान जारी है। इस बीच उनका ये बयान, जिसमें उन्हें कहते सुना जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों में यदि मैंने नागपुर के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव किया हो या दलितों और मुसलमानों के साथ अन्याय किया हो तो मुझे वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि मैंने पूरी निष्ठा के साथ काम किया है तो ही मुझे अपना वोट दें, काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब उनका कोई बयान चर्चाओं में आया है। नितिन गडकरी इससे पहले भी अपनी कई टिप्पणियों की वजह से चर्चा में रहे हैं। देश की 102 सीटों पर हो रहे लोकसभा चुनाव में असम की 5 सीटें भी शामिल हैं, जिसमें बीजेपी ने 5 सीटों पर, कांग्रेस ने 4, आम आदमी पार्टी ने 2, सीपीआईएम ने 1, टीएमसी और असम जातीय परिषद ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और असम की डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ के 130 नंबर मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी एक शुभ संदेश है। जनता की भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। लगता है कि जनता खुश है। बीजेपी नेता ने कहा कि मोदी जी की योजनाओं से विकास का जो मौका मिला है उसकी वजह से जनता की भागीदारी बढ़ी है। नई पीढ़ियों को रोजगार चाहिए। मजदूरों की इनकम बढ़ाने का काम भी मोदी जी ने किया है। किसान, युवा, मजदूरों को साथ लेकर मोदी जी ने देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपको बता दें कि असम की 5 डिब्रूगढ़, सोरहाट, काजीरंगा, सोनितपुर और लखीमपुर सीटों पर मतदान जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।